प्यारे बच्चों, बीएसईबी बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, जिससे आपको प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न के 3 भाग हैं, हर एक भाग में हमें दो दो बिंदु दे रखे हैं, तो हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। जो पहला बिंदु दिया उसे हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं? 2,3। तो x1 y1 हमने मान लिया 2,3 है। दूसरा बिंदु को हमने मान लिया बी। ठीक है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 4,1। ठीक है, तो x2 y2 हो गया हमारा 4,1। दोस्तों हम जानते हैं दूरी का सूत्र होता है, ठीक है, यहाँ पर ए और बी बिंदु है तो ए बी बराबर होगा ए और बी के बीच की दूरी अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे, तो देखिए ए बी बराबर x2 कितना होगा हमारा 4। ठीक है, तो 4 रख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 कितना होगा दोस्तों? 2, तो लिख दिया 2। तो ये हो गया 4 माइनस 2 का होल वर्ग धन y2 कितना है दोस्तों? 1, तो लिख दिया 1, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 कितना है दोस्तों? 3, तो लिख दिया 3, इसका होल वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2, तो ये हो गया 2 का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया। 1 माइनस 3 ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2 का वर्ग। ठीक है, हल कर लेते हैं, 2 का वर्ग होता है 4, धन का चिन्ह लगा दिया, -2 का वर्ग भी होता है 4, तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर 4 धन 4, 4 धन 4 होता है 8, तो ये भी बराबर आ गया अंडर रूट 8। 8 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ए बी हो गया हमारा, दूरी हो गई अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 गुणा 2, ये दो जो है इनमें से दो दोनों को अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणा 2 में से एक 2 के अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ए बी आ जाएगा हमारा 2 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में जो पहला बिंदु है उसे हम मान लेंगे ए। तो एक के निर्देशांक है x1 y1, तो x1 y1 क्या हो जाएंगे? -5 और 7, जो पहले बिंदु के निर्देशांक है। दूसरे बिंदु को हम मान लेते हैं b। ठीक है, दूसरा बिंदु होगा x2 y2, तो x2 y2 कितना होगा? -1 और 3। ठीक है, ये निर्देशांक हमें दे रखे हैं। अब दोस्तों दूरी का सूत्र हम जानते ही हैं, ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मान रख देते हैं। तो ए बी बराबर होगा, x2 की जगह कितना रखेंगे दोस्तों? -1, तो रख दिया -1, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर x1 की जगह कितना रखेंगे? -5, तो कोष्टक के अंदर -5 रख दिया और पूरे का होल वर्ग लगा दिया धन y2 है 3, तो 3 लिख दिया हमने, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 है 7, तो 7 लिख दिया, उस पूरे का भी होल वर्ग कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये -1 को -1 लिखा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर ये माइनस और ये माइनस, ये धन का हो जाएगा, तो धन के 5, इसका होल वर्ग धन 3 माइनस 7 कितना होगा? -4। ठीक है, 3 माइनस 7 होगा -4, इसका वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं, -1 धन 5 हो जाएगा, या कह ले 5 में से 1 गया तो बचे 4, तो ये हो गया 4 का वर्ग धन -4 का वर्ग। दोस्तों 4 का वर्ग होता है 16, धन -4 का वर्ग भी होता है 16, तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर 16 धन 16, 16 धन 16 हो जाएगा 32, तो अंडर रूट 32 हो गया। 32 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 2, 4 गुणा 4 होगा 16, 16 दूनी 32। ठीक है, क्योंकि हमें युग्म बनाने हैं ताकि हम अंडर रूट के बाहर कुछ अंकों को ले आए, संख्या को ले आए, तो 4 गुणा 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो ए बी आ जाएगा हमारा 4 गुणा अंडर रूट 2। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें दो बिंदु दे रखे हैं, a, b और -a, -b। तो हम मान लेते हैं पहला बिंदु a है, a, b। ठीक है, तो x1 y1 हो जाएगा a, b। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, दूसरा बिंदु b। ठीक है, तो b के निर्देशांक हो जाएंगे -a -b। ठीक है, तो x1 हो जाएगा a, y1 हो जाएगा b, x2 हो जाएगा -a और y2 हो जाएगा -b। दूरी का सूत्र हम जानते हैं दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मान रख देते हैं।
अब देखिए ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 कितना है दोस्तों, माइनस है, तो हमने रख दिया माइनस है, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर x1 कितना है a, तो रख दिया हमने a, फिर पूरे का वर्ग लगा दिया कोष्टक का, धन का चिन्ह है तो वो लगा दिया, फिर दूसरा कोष्टक y2 कितना माइनस बी, तो हमने लिख दिया माइनस बी, फिर माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर y1 कितना है दोस्तों b, तो हमने लिख दिया b, ठीक है, और पूरे का वर्ग कर दिया। अब देखिए दोस्तों माइनस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस दो ए, तो ये हो जाएगा माइनस दो ए का होल वर्ग, धन माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस दो बी, तो ये हो जाएगा माइनस दो बी का होल वर्ग। अब दोस्तों माइनस दो ए का होल वर्ग, ठीक है, माइनस दो का वर्ग हो जाएगा चार और ए का वर्ग हो जाएगा ए का वर्ग, तो ये हो गया चार गुणा ए का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया, फिर माइनस दो बी का वर्ग, माइनस दो का वर्ग हो जाएगा चार और बी का वर्ग हो गया, ठीक है, तो ये मिल गया हमें अंडर रूट के अंदर चार गुणा ए का वर्ग धन चार गुणा बी का वर्ग, दोनों में चार कॉमन आ रहा है तो चार कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी बराबर हमें मिल गया अंडर रूट के अंदर चार, कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, चार को दोस्तों हम लिख सकते हैं दो गुणा दो, तो हमने चार को लिख दिया दो गुणा दो, अब दो गुणा दो है तो एक युग्म बन गया, ठीक है, तो एक दो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो ए बी दूरी आ जाएगी हमारी, ए बी बराबर दो गुणा अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ठीक है, इसके आगे हम इसको हल नहीं कर सकते, तो यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न दो में दोस्तों हमसे कहा गया है बिंदुओं 0,0 और 36,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर कहा गया है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न में दो चीजें पूछी हैं दोस्तों, हम दोनों को एक एक करके बताएंगे। पहले प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं, जहां हमें बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले बिंदु को हमने मान लिया ए बिंदु, जिसके निर्देशांक है x1, y1 अर्थात 0,0, ठीक है। दूसरा बिंदु दोस्तों हमने मान लिया बी, ठीक है, बी के निर्देशांक दे रखे हैं 36,15, तो x2 हो गया 36, y2 हो गया 15, ठीक है। अब दोस्तों हम दूरी का सूत्र जानते हैं, हमने अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल वर्ग धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक है, मान रख देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो x2 की जगह रख देंगे हम 36, तो रख दिया 36, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर x1 कितना है शून्य, तो x1 की जगह रख दिया शून्य, पूरे का होल वर्ग हो गया, धन का चिन्ह लगा दिया, कोष्टक लगा दिया, y2 कितना है 15, तो 15 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर y1 कितना है शून्य, तो शून्य लिख दिया और होल वर्ग कर दिया इसका, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, 36 माइनस शून्य कितना होगा 36, तो ये हो गया 36 का वर्ग धन 15 माइनस शून्य 15, ये हो गया 15 का वर्ग। इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर 36 का वर्ग होगा दोस्तों 1296, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, और 15 का वर्ग होगा दोस्तों 225, ठीक है। अब 1296 और 225 को जोड़ लेते हैं तो हमें मिलेगा 1521, तो ए बी बराबर अंडर रूट 1521, 1521 के गुणनखंड करके देख लेते हैं कोई युग्म बनते हैं क्या, ठीक है। तो 1521 के जब आप गुणनखंड करोगे तो हमें मिलेगा 3 गुणा 3, ठीक है, गुणा 13, ठीक है, इसका मतलब 3 का एक युग्म बन रहा है और दूसरा युग्म बन रहा है 13 का, तो एक 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के और एक 13 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारा 3 गुणा 13, ठीक है, 3 गुणा 13 होगा 13 तिया 39, ठीक है, तो ए बी बराबर आ गया हमारा 39, तो एक तो ये उत्तर हो गया दोस्तों हमारा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 7.2 की, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 7.2 में, हमें दो शहर दिए थे ए और बी, उनके बीच की दूरी ज्ञात करने को कहा गया है। अनुच्छेद 7.2 में हमें बोला गया था कि जो शहर बी है वो शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व में है और 15 किलोमीटर जो है वो उत्तर की ओर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि जो शहर ए है उसके निर्देशांक 0,0 है, ठीक है, दिए नहीं निर्देशांक तो हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया 0,0 है, ठीक है, तो x1 y1 हो गया 0,0, तो b के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है, देखो 36 किलोमीटर जो है ये जो है पूर्व की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि x निर्देशांक जो है 36 होगा, और उत्तर की तरफ जा रहा है 15 किलोमीटर, यानी कि y निर्देशांक होगा 15, ठीक है, तो ये क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि तब जो है b के निर्देशांक होंगे 36,15, तो x2 y2 होगा 36,15, ठीक है। अब तो जो है प्रश्न के पहले भाग की तरह ही है, हमें दोनों निर्देशांक मिलकर 0,0 और 36,15, तो हम दूरी का सूत्र लगा देंगे,
दूरी का सूत्र होगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल वर्ग धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग। मान रख देंगे, ठीक है। x2 36 है तो 36 रख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 जो है 0 है तो 0 रख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, होल वर्ग हो गया इसका, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। y2 जो है 15 है तो 15 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 0 है तो 0 लिख दिया, इसका होल वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 36 माइनस 0 36 का वर्ग हो जाएगा, धन का चिन्ह लगा दिया, 15 माइनस 0 15 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 36 का वर्ग होता है 1296, 15 का वर्ग होता है 225। ठीक है, 1296 और 225 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 1521 अंडर रूट के अंदर। 1521 के गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, तो 3 गुणा 3 एक गुणनखंड हो जाएगा और 13 गुणा 13 एक हो जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर एक 3 आएगा और एक 13 आएगा, तो ये भी आ जाएगा हमारा 3 गुणा 13। 3 गुणा 13 होता है 39। ठीक है, अब ये दूरी किलोमीटर में दे रखी थी तो ये 39 किलोमीटर होगा, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी दोनों शहरों के? 39 किलोमीटर। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु, हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, सरेखी है या नहीं। सरेखी है या नहीं मतलब एक ही सीध में है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों बिंदुओं की एक दूसरे से दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 3 दूरियां आएंगी, अगर 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा तो ये बिंदु सरेख होंगे अथवा नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले बिंदु को हम मान लेते हैं कि ए है पहला बिंदु, जिसके निर्देशांक है 1,5। ठीक है, तो x1 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 5। दूसरे बिंदु को हम मान लेते हैं बी, ठीक है, जिसके निर्देशांक 2,3 है, तो x2 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 3। तीसरे बिंदु को हम मान लेते हैं सी, जिसके निर्देशांक -2, -11 है, तो x3 हो जाएगा -2, y3 हो जाएगा -11। अब दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल वर्ग, ठीक है, धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, मान रख देते हैं अब, तो ए बी बराबर हो जाएगा x2 की जगह रखेंगे 2, माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर x1 की जगह कितना रखेंगे 1, तो रख दिया 1, इस पूरे का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर दूसरे कोष्टक में y2 की जगह रखेंगे 3, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया और y1 की जगह रखेंगे 5। ठीक है, इसका होल वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं बस। 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया, 3 माइनस 5 होगा -2, तो ये होगा -2 का वर्ग। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 1 का वर्ग होगा दोस्तों 1 और -2 का वर्ग होगा दोस्तों 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 धन 4, 1 धन 4 होता है 5, तो ए बी आ गया हमारा अंडर रूट 5। ठीक है, अब दूसरी दूरी निकाल लेते हैं बी और सी के बीच की दूरी। तो बी और सी के बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या लगेगा दोस्तों, देखो दूसरा, दोनों में बी और सी में दूसरा बिंदु है सी और पहला है बी। ठीक है, तो इसमें होगा अंडर रूट के अंदर x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 का होल वर्ग धन y3 माइनस y2 का होल वर्ग। मान रख देते हैं दोस्तों अब। ठीक है, x3 कितना है -2, x3 की जगह रख दिया -2, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर x2 है दोस्तों 2, x2 की जगह रख दिया हमने 2, इस पूरे का होल वर्ग हो जाएगा, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर y3 है दोस्तों -11। ठीक है, तो रख दिया -11, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर y2 दोस्तों कितना है 3, तो y2 की जगह रख दिया 3, इस पूरे का होल वर्ग है। ठीक है, अब इसको बस हल कर लेंगे, तो BC बराबर अंडर रूट के अंदर -2 कितना होगा -4 और पूरे का वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर -11 -3, -11 -3 होगा -14 और इस पूरे का वर्ग है। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। BC बराबर अंडर रूट के अंदर -4 का वर्ग होगा 16, फिर धन का चिन्ह लगा दिया और -14 का वर्ग होगा दोस्तों 196। ठीक है, 16 और 196 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 212, तो BC मिल गया हमें अंडर रूट 212। अब AC निकाल लेते हैं, A और C के बीच की दूरी। ठीक है, वो कितनी होगी अंडर रूट के अंदर x3 माइनस x1 का होल वर्ग, x3 माइनस x1 का होल वर्ग धन y3 माइनस y1 का होल वर्ग, y3 माइनस y1 का होल वर्ग। मान रख देते हैं दोस्तों, तो AC बराबर x3 है हमारा -2, तो हमने रख दिया -2, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर x1 है दोस्तों कितना 1, तो लिख दिया 1, इस पूरे का होल वर्ग है तो होल वर्ग कर दिया, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर y3 कितना दोस्तों -11, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -11, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर y1 कितना दोस्तों 5, तो हमने लिख दिया 5
और इस पूरे का होल वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो AC बराबर -2 -1 कितना होगा -3, तो ये हो गया -3 का वर्ग। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर -11 -5 ये होगा -16, तो ये हो गया -16 का वर्ग। फिर AC बराबर अंडर रूट के अंदर -3 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 9। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर -16 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 256। ठीक है। फिर AC बराबर 9 धन 256 कितना होगा, 265। तो AC आ गया हमारा अंडर रूट 265। तो दोस्तों हमने तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली आपस में। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो दो छोटी दूरियां हैं उनको जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या वो बड़ी दूरी के बराबर है या नहीं है। तो दो छोटी दूरियां कौन सी हैं, देखिए अंडर रूट 5 और अंडर रूट 212। ठीक है, अंडर रूट 265 सबसे बड़ी है। तो हम दो छोटी दूरियों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो AB धन BC कितना होगा, अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 212। ठीक है, ये आगे और हल नहीं हो सकता। तो आप देखिए AB धन BC जो है वो AC के बराबर नहीं आ पाया। तो हम लिख सकते हैं AB धन BC बराबर नहीं है AC के। और दोस्तों अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था, यदि तीन बिंदुओं की तीन दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तब यह तीनों बिंदु एक ही सीध में होते हैं या सरेखी होते हैं। परंतु इस प्रश्न में हमें ऐसा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्या था, दिए गए तीनों बिंदु सरेखी नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा नहीं। प्रश्न 4 में दोस्तों हमसे कहा गया जांच कीजिए कि क्या बिंदु, तीन बिंदु दे रखे हैं हमें, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं कि पहला बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1 y1 अर्थात 5 - 2 है, 5 - 2। ठीक है, दूसरा बिंदु मान लेते हैं हम B है जिसके निर्देशांक x2 y2 है यानी कि 6, 4 है। और तीसरा बिंदु C है x3 y3 जिसके निर्देशांक 7, -2 है, जो प्रश्न में दे रखे हैं हमें तीनों बिंदुओं के निर्देशांक। अब हमें क्या करना होगा इस प्रश्न को हल करने के लिए, सबसे पहले तो तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो A और B के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल वर्ग धन y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है, मान रख देते हैं। तो AB बराबर x2 कितना है दोस्तों, x2 की जगह कितना रखेंगे, 6, तो हमने रख दिया 6। फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर -x1 है तो x1 कितना है, 5, तो रख दिया 5, पूरे का होल वर्ग हो जाएगा धन। ठीक है, धन का चिन्ह लगा दिया। फिर y2 - y1 का होल वर्ग, तो y2 की जगह रख देंगे कितना है, y2 4, तो रख दिया 4। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर y1 कितना है, -2, तो कोष्टक में -2 लिख दिया, पूरे का होल वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 6 - 5 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। 4 माइनस -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, तो ये हो जाएगा +2 पूरे का होल वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 4 धन 2 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 धन 36, 1 धन 36 होगा 37। तो ए बी आ गया हमारा अंडर रूट 37। ठीक है, ए बी आ गया हमारा अंडर रूट 37। अब बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। वो क्या होगी दोस्तों, अंडर रूट के अंदर x3 - x2 का होल वर्ग धन y3 - y2 का होल वर्ग। ठीक है, ये हम अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो है x3 कितना है दोस्तों, 7, तो रख दिया हमने 7, माइनस का चिन्ह लगा दिया। x2 कितना है दोस्तों, 6, तो हमने लिख दिया 6, पूरे का होल वर्ग। धन का चिन्ह लगा दिया। y3 कितना है, -2, तो लिख दिया -2। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। y2 कितना है, 4, तो हमने लिख दिया 4, इस पूरे का होल वर्ग। इसे हल कर लेते हैं दोस्तों। 7 - 1 हो जाएगा, 7 - 6 हो जाएगा दोस्तों 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग धन -2 - 4 हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -6 का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। 1 का वर्ग हो जाएगा 1, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, -6 का वर्ग होगा 36। ठीक है, तो BC बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 1 धन 36, और 1 धन 36 होता है 37। तो BC बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 37। ठीक है, तो AB निकाल लिया हमने, BC निकाल लिया। अब हम AC निकालेंगे। दोस्तों हमने AB और BC निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे AC। AC क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट के अंदर x3 - x1 का होल वर्ग धन y3 - y1 का होल वर्ग। ठीक है, मान रख देते हैं। AC बराबर अंडर रूट के अंदर x3 - x1 का होल वर्ग, x3 है 7, तो रख दिया 7, माइनस का चिन्ह लगा दिया,
x1 कितना है दोस्तों 5, तो हमने लिख दिया 5 का होल वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया। फिर y3 -2 तो -2 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 है -2 तो कोष्टक में -2 लिख दिया, फिर पूरे का होल वर्ग लिख दिया। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो AC बराबर अंडर रूट के अंदर 7 - 5 होगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। अब ये -2 है और ये -2 को तो -2 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर अगला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 पूरे का होल वर्ग। ठीक है, अब दोस्तों देखिए -2 धन 2 कितना हो जाएगा 0, 2 में से 2 गए तो बचेगा 0, तो इसको लिख दिया हमने 0। ठीक है, बाकी 2 के वर्ग को हमने 2 के वर्ग ही छोड़ दिया। 0 का वर्ग होता है दोस्तों 0, तो इसी बराबर होगा 2 का वर्ग धन 0। ठीक है, किसी भी चीज में 0 जोड़े तो वही चीज मिल जाती है हमें, तो हमें मिलेगा AC बराबर अंडर रूट के अंदर 2 का वर्ग। ठीक है, अंडर रूट भी है और वर्ग भी है तो आपस में कट जाएगा, तो AC बराबर हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, अब हमें AB मिल गया, BC मिल गया और AC मिल गया। अब पहले तो हमें देखना है कि ये त्रिभुज है भी या नहीं है। ठीक है, त्रिभुज है या नहीं इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि दो भुजाओं की लंबाई, ठीक है, तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होनी चाहिए। तो तीनों केस में पहले हम दो भुजाओं की लंबाई जोड़ लेते हैं। तो AB धन BC को जोड़ लेते हैं। तो AB और BC है √37 तो हमने लिख दिया AB धन BC √37 धन √37। तो ये हो जाएगा 2 गुणा √37, तो AB धन BC आ गया 2 गुणा √37। अब जोड़ लेते हैं दोस्तों AB और AC को। AB है √37 लिख दिया, AC है 2 तो धन 2 लिख दिया। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं दोस्तों BC धन AC। ठीक है, BC है √37 और AC है 2, तो ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिए AB धन BC है 2 गुणा √37। ठीक है, और तीसरी भुजा कौन सी होगी इन दोनों के अलावा AC, AC है 2, तो 2 गुणा √37 तो 2 से बड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं AB धन BC बड़ा है AC से। ठीक है, तो ये एक केस तो मिल गया हमें जिसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। अब बाकी दो केस देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए AB धन AC आया था √37 धन 2। ठीक है, तीसरी भुजा कौन सी होगी BC। ठीक है, BC कितना है √37, तो √37 धन 2 जो है √37 से तो बड़ा ही होगा, तो AB धन AC भी किससे बड़ा होगा BC से। तो यहाँ पर भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा मिला हमें। अब तीसरा और अंतिम केस देख लेते हैं। ठीक है, BC धन AC हमें मिला √37 धन 2। ठीक है, तीसरी भुजा क्या होगी BC और AC के अलावा AB कितना √37, तो √37 धन 2 जो है √37 से तो बड़ा ही होगा, तो BC धन AC बड़ा होगा किससे AB से। तो इसका मतलब तीनों केस में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा मिला। तो पहले तो हम इस निष्कर्ष पर निकले कि ABC एक त्रिभुज है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो त्रिभुज है ABC ये समद्विबाहु है या नहीं है। तो दोस्तों हमने ये तो निकाल लिया कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दोस्तों हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं समान लंबाई की हों। यहाँ पर देखिए AB और BC दोनों की लंबाई कितनी √37, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर √37 है, यानी कि त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। और यदि ऐसा है तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा कि हाँ ये बिंदु है, जो हमें तीन बिंदु दे गए हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, क्योंकि ABC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो जो बिंदु दिए गए हैं तीन बिंदु, ठीक है, वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, हाँ। हाँ हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति में देख लेते हैं। देखो A बिंदु पर एक मित्र बैठा है, B बिंदु पर दूसरा बैठा है, C बिंदु पर तीसरा बैठा है और D बिंदु पर चौथा बैठा है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, ABCD इनको मिला दो तो एक वर्ग बनता है, ऐसा चंपा चमेली से पूछती है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। अगर ABCD एक वर्ग बनाता है तो चंपा सही है और ABCD अगर एक वर्ग नहीं बनाता तो चमेली सही होगी। आइए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले A, B और C, D के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, A के निर्देशांक को हम मानेंगे x1 y1, वो हमने लिखे यहाँ पे 3, 4। कैसे, देखिए A यहाँ पर है। ठीक है, तो
एक्स निर्देशांक क्या होंगे, वाई अक्ष से दूरी, ठीक है, वाई अक्ष से दूरी कितनी है, एक ही 3 है, यहाँ देखिए 3, तो हमने लिखा 3, ठीक है। वाई निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है दोस्तों इसकी 4, ठीक है, तो वाई निर्देशांक हमने लिख दिया 4। अब बी के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। बी के निर्देशांक को हमने माना x2 y2, ठीक है, बी यहाँ पर है, तो y अक्ष से दूरी इसकी कितनी है, देखिए y अक्ष से दूरी इसकी है 6, ठीक है, ये हमने बना दिया 6, ठीक है, और x अक्ष से दूरी इसकी कितनी है, x अक्ष से इसकी दूरी है 7, तो हमने बना दिया 7, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 6,7। अब c के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं बिंदु c के। बिंदु c की जो है y अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी है इसकी 9, ठीक है, तो इसका x निर्देशांक हो जाएगा 9, ठीक है, और x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, x अक्ष से इसकी दूरी है दोस्तों 4, ठीक है, तो इसका y निर्देशांक हो जाएगा 4। अब हम d के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। d बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, d बिंदु के निर्देशांक, इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है दोस्तों 6, ठीक है, 6 दूरी पर है y अक्ष से, ठीक है, तो x निर्देशांक हो जाएगा इसका 6, और x अक्ष से दूरी कितनी है दोस्तों इसकी 1, ठीक है, x अक्ष से 1 दूरी पर स्थित है, तो y निर्देशांक हो जाएगा 1, ठीक है, तो d के निर्देशांक x4, y4 हो जाएंगे 6,1। उसी प्रकार c के निर्देशांक हो गए थे x3, y3 9,4, ठीक है, तो इस प्रकार हमने चारों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे, सभी बिंदुओं की दूरी एक दूसरे से ज्ञात करेंगे। a की दूरी b से, b की c से, c की d से, d की a से, फिर a की c से और b की d से, ठीक है, फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आइए दोस्तों अब हम दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले a और b के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर उनके x निर्देशांक का अंतर का वर्ग धन उनके y निर्देशांक के अंतर का वर्ग, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो a और b के निर्देशांक क्या है, x1 y1 और x2 y2। तो a b दूरी क्या होगी, अंडर रूट के अंदर x निर्देशांक के अंतर का वर्ग, तो x निर्देशांक क्या है 6 और 3, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3, ठीक है, हमने लिख दिया 6 माइनस 3 का वर्ग धन y निर्देशांक है 7 और 4, तो 7 माइनस 4 का वर्ग, ठीक है, और उस पूरे का अंडर रूट। अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग धन 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 का वर्ग। इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 का वर्ग, ठीक है। अब ये 3 का वर्ग है और अंडर रूट है, तो वर्ग और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ए बी हमें मिल जाएगा 3 गुणा अंडर रूट 2, ठीक है, तो ए बी मिल गया हमें 3 गुणा अंडर रूट 2, ए बी की लंबाई मिल गई। अब बीसी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। बीसी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, बी और सी के जो निर्देशांक हैं उसके हिसाब से आएगी, तो अंडर रूट पूरा लगा लेंगे, और बी और सी के एक्स निर्देशांकों का अंतर का वर्ग धन बी और सी के वाई निर्देशांक के अंतर का वर्ग, यानी कि x3 माइनस x2 का वर्ग धन y3 माइनस y2 का वर्ग और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। अब मान रख देते हैं हम दोस्तों, x3 है 9, तो रख दिया 9, माइनस का चिन्ह लगा दिया, x2 कितना है दोस्तों 6, तो रख दिया 6, पूरे का वर्ग हो गया, धन y3 है दोस्तों कितना 4, तो रख दिया 4, माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर y2 कितना है दोस्तों 7, तो रख दिया 7 और पूरे का वर्ग और पूरे पे अंडर रूट, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। BC बराबर अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 6 कितना होगा 3, तो ये हो गया 3 का वर्ग धन 4 माइनस 7 होगा -3, तो ये हो गया -3 का वर्ग, ठीक है। तो BC बराबर अंडर रूट के अंदर 3 का वर्ग होगा दोस्तों 9, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, और -3 का वर्ग भी होगा 9, 9 धन 9 हो जाएगा दोस्तों 18, तो BC बराबर हो गया अंडर रूट 18। 18 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2, क्योंकि देखो 3 गुणा 3 होगा 9 और 9 गुणा 2 होगा 18। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि युग्म बने संख्याओं का, अंकों का, ताकि अंडर रूट के बाहर कुछ आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 गुणा 3 है, तो ये युग्म बन रहा है, तो ये 3 गुणा 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा अंडर रूट 2, ठीक है। तो BC की भी लंबाई हमारी आ गई 3 गुणा अंडर रूट 2। सी और डी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या होगी, अंडर रूट के अंदर उनके एक्स निर्देशांक का अंतर का वर्ग धन वाई निर्देशांक के अंतर का वर्ग, ठीक है। तो सी और डी के निर्देशांक क्या है,
x3 y3 और x4 y4 यानी कि x4 माइनस x3 का वर्ग धन y4 माइनस y3 का वर्ग पूरे का अंडर रूट, ये होगा। मान रख देते हैं दोस्तों। तो सी डी बराबर x4 है 6 तो रख दिया 6, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, x3 है 9 तो रख दिया 9 पूरे का वर्ग धन y4 है 1 तो 1 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, y3 है 4 तो 4 लिख दिया पूरे का वर्ग और पूरे पे अंडर रूट। ठीक है, अब 6 माइनस 9 हो जाएगा दोस्तों -3, तो ये हो गया -3 का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया, 1 माइनस 4 होगा -3, तो ये भी हो गया -3 का वर्ग। -3 का वर्ग होता है दोस्तों 9, फिर धन का चिन्ह लगा दिया और -3 का वर्ग होता है 9, 9 धन 9 होता है दोस्तों 18, तो सी डी आ गया अंडर रूट 18। 18 को लिख सकते हैं दोस्तों हम 3 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, अब 3 गुणा 3 का एक युग्म बन रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो सी डी हो जाएगा हमारा दोस्तों 3 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, तो सी डी की लंबाई भी आ गई 3 गुणा अंडर रूट 2। अब हम ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों एडी। एडी भी क्या होगा, अंडर रूट के अंदर ए और डी के एक्स निर्देशांकों का अंतर का वर्ग धन वाई निर्देशांक के अंतर का वर्ग। ठीक है, डी के निर्देशांक है x4 y4 और ए के हैं x1 y1। मान रख देते हैं दोस्तों। तो एडी बराबर आ जाएगा x4 की जगह कितना रखेंगे 6, तो हमने रख दिया 6, माइनस का चिन्ह लगा दिया, x1 की जगह रखेंगे दोस्तों 3 तो रख दिया 3, तो ये हो गया 6 माइनस 3 का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया, y4 की जगह रखेंगे 1 तो रख दिया 1, माइनस का चिन्ह लगा दिया, y1 की जगह कितना रखेंगे दोस्तों 4 तो रख दिया 4, 1 माइनस 4 का वर्ग हो गया पूरा और पूरे का अंडर रूट। इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3 का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया, 1 माइनस 4 होगा दोस्तों -3, तो ये हो गया -3 का वर्ग। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, अंडर एडी बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग हो गया 9 और माइनस धन का चिन्ह लगा दिया और -3 का वर्ग भी होगा 9, 9 धन 9 होगा दोस्तों 18, तो एडी आ गया अंडर रूट 18। 18 को लिख सकते हैं दोस्तों हम 3 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर एक युग्म बन रहा है 3 और 3 का, 3 गुणा 3 का, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो एडी बराबर यहाँ हमने लिख दिया, जगह नहीं थी नीचे, तो एडी बराबर कितना जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ हम दिखा देंगे एडी की लंबाई कितनी है 3 अंडर रूट 2। अब आप ध्यान दीजिए ए बी बी सी सी डी और एडी सभी की लंबाई कितनी आ रही है 3 अंडर रूट 2। ठीक है, यानी कि इस चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं वो बराबर लंबाई की आ रही है, तो ऐसे चतुर्भुज या तो समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। ठीक है, तो वो हम कैसे पता करेंगे, अब हम विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। अगर विकर्ण की लंबाई बराबर है तो वो वर्ग होगा दोनों विकर्णों की, अगर दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज होगा। अब ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों, वो क्या होगी, ए और सी अंडर रूट के अंदर ए और सी के एक्स निर्देशांकों के अंतर का वर्ग धन ए और सी के वाई निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। ठीक है, ए के निर्देशांक है x1 y1 और सी के हैं x3 y3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x3 माइनस x1 का होल वर्ग धन y3 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, अब मान रख देते हैं x3 कितना है दोस्तों 9 तो रख दिया 9, माइनस का चिन्ह लगा दिया, x1 है दोस्तों 3 तो रख दिया 3 और ये पूरे का वर्ग हो जाएगा, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, y3 है 4 तो रख दिया 4, माइनस का चिन्ह लगा दिया, y1 भी है 4 तो रख दिया 4, पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब पूरे का अंडर रूट तो है ही, तो इसी बराबर अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 3 का वर्ग यानी 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग धन 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 शून्य होगा तो शून्य का वर्ग। ठीक है, अब दोस्तों शून्य का वर्ग तो शून्य ही होता है, तो ये हो गया 6 का वर्ग धन शून्य का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग धन शून्य, शून्य का वर्ग शून्य होगा तो ये होगा 6 का वर्ग धन शून्य, 6 का वर्ग धन शून्य कितना हो जाएगा दोस्तों 6 का वर्ग। ठीक है, अब ये है 6 का वर्ग और ये है अंडर रूट, तो आपस में कट जाएंगे, तो AC बराबर हमारा आ जाएगा 6, तो AC की लंबाई आ गई 6। अब हम ज्ञात करेंगे BD की लंबाई, तो BD की लंबाई क्या होगी, अंडर रूट के अंदर B और D के x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग धन y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, तो लिख दिया हमने x4 माइनस x2 का वर्ग धन y4 माइनस y2 का वर्ग। मान रख देते हैं दोस्तों, तो BD बराबर अंडर रूट के अंदर x4 है दोस्तों 6 तो लिख दिया 6। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर x2 कितना है 6 रख दिया 6 पूरे का वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर y4 है 1 तो लिख दिया 1, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया और y2 है 7 तो लिख दिया 7। ठीक है, और पूरे का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, अंडर रूट के अंदर 6 माइनस 6 का वर्ग, 6 माइनस 6 होगा शून्य यानी कि शून्य का वर्ग धन 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा -6 और पूरे का वर्ग हो जाएगा। शून्य का वर्ग दोस्तों शून्य होता है, तो ये हो जाएगा शून्य धन 36। ठीक है, -6 का वर्ग होगा 36। ठीक है,
माइनस 6 का वर्ग 36 लिख दिया। तो बी डी बराबर 0-36 हो जाएगा, 36 ही। ठीक है, 0-36 36 होगा। 36 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 6। तो बी डी बराबर अंडर रूट 6 गुणा 6। 6 गुणा 6 मतलब 6 का एक युग्म बन रहा है, तो एक 6 बाहर आ जाएगा। तो बी डी कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा बी डी भी आ गया हमारा 6। तो बी डी की भी लंबाई आ गई दोस्तों हमारी 6। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सबकी लंबाई कितनी है, 3 अंडर रूट 2 है सबकी। तो हमने लिख दिया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर 3 अंडर रूट 2। ठीक है, चारों भुजाएं जो है बराबर लंबाई की हैं। और ए सी और बी डी ये भी किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो ए डी और बी डी की लंबाई भी बराबर है आपस में। दोस्तों हम जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है, यदि किसी चतुर्भुज की सभी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हों, तो वो चतुर्भुज क्या होता है, एक वर्ग होता है। यहाँ पर देखिए, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं जो है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी बराबर है 3 अंडर रूट 2। और विकर्ण ए सी और बी डी ये भी बराबर है आपस में 6। ठीक है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो ए बी सी डी है वो एक वर्ग होगा। ऐसा प्रश्न में कौन कह रहा था, चंपा कह रही थी कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ऐसा चंपा ने कहा था। ठीक है, और चमेली से सहमत नहीं थी। इसका मतलब सही कौन था दोनों में, चंपा सही थी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, अतः चंपा सही है। ठीक है, चंपा जो कह रही थी वो सही बात है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है चंपा सही है। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 6 में दोस्तों हमसे कहा गया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ठीक है, प्रश्न के 3 भाग हैं दोस्तों। तीनों भागों में हमें जो है 4-4 बिंदु दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि इन 4 बिंदुओं से मिलकर क्या कोई चतुर्भुज बनेगा, और अगर चतुर्भुज बनेगा तो किस प्रकार का होगा, जैसे कि वर्ग होगा, आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, क्या होगा वो बताना है और अपने उत्तर का कारण देना है। ठीक है, तो तीनों भागों को हल करने का तरीका एक ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों भागों को हल करेंगे। तो आइए अब हम हल करते हैं प्रश्न के पहले भाग को। क्या करेंगे, ये जो 4 बिंदु दे रखे हैं उनको ए बी सी डी मान लेंगे। ठीक है, तो पहले बिंदु को हमने मान लिया ए, जिसके निर्देशांक मान लिया हमने x1 y1। ठीक है, तो ए बिंदु के निर्देशांक हो गए -1, -2। ठीक है, दूसरे बिंदु को दोस्तों हम मान लेंगे बी, उसके निर्देशांक मान लेंगे x2 y2। तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे बी के 1, 0 जो प्रश्न में दे रखे हैं। तीसरे बिंदु को मान लेंगे दोस्तों बिंदु सी। ठीक है, सी के निर्देशांक मान लेंगे x3 y3। तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे दोस्तों -1, 2। ठीक है, तो सी के निर्देशांक हो गए -1, 2। चौथा बिंदु मान लेंगे दोस्तों डी। डी के निर्देशांक मान लेंगे x4 y4। और चौथे बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे -3, 0। तो डी के निर्देशांक हो जाएंगे -3, 0। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन सभी बिंदुओं की एक दूसरे से दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं ए और बी के बीच की। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने सी और डी को उड़ा दिया अभी, ताकि आपको सिर्फ ए और बी दिखे। अर्जुन अर्जुन जैसे देखता था ना, उसको सिर्फ आंख दिखाई देती थी, तो आपको ए और बी दिखाई दे, इसलिए हमने उड़ा दिया अभी। ठीक है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, अंडर रूट के अंदर इन दोनों के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन इन दोनों के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग, यानी कि x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग मान रख देंगे दोस्तों। तो ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर, ठीक है, x2 कितना है दोस्तों 1, तो लिख दिया 1, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर x1 कितना -1, तो कोष्टक के अंदर हमने -1 लिख दिया और पूरे का होल वर्ग धन धन लगा दिया। फिर y2 है 0, तो 0 लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 है -2, तो -1 लिख दिया और पूरे का होल वर्ग। इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 1 को तो 1 लिखा, फिर ये माइनस माइनस कट के धन का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 धन 1 और पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग लिख दिया। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर 0 को लिख दिया,
फिर देखिए ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा तो धन का 2 हो जाएगा और पूरे का होल वर्ग। अब 1 धन 1 कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग। 0 धन 2 कितना हो जाएगा 2, तो ये भी हो जाएगा 2 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, 2 का वर्ग होता है 4, तो हमने लिख दिया 4, धन का चिन्ह लगा दिया। फिर दूसरे 2 का वर्ग भी होता है 4, तो हमने लिख दिया 4। 4 धन 4 होता है 8, तो ए भी बराबर हो गया अंडर रूट 8। 8 को लिख सकते हैं दोस्तों हम 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 गुणा 2 4, गुणा 2 8। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा ताकि हमें कुछ गुणनखंड मिल जाए अंडर रूट के बाहर लाने के लिए। तो देखो युग्म बन रहा है 2 गुणा 2 का, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इन 2 गुणा 2 में से, तो ए भी हो जाएगा हमारा 2, अंडर रूट के अंदर 1 2 बच गया तो अंडर रूट 2, तो ए भी हो गया 2 गुणा अंडर रूट 2। अब दूरी निकाल लेते हैं बी और सी के बीच की। ठीक है, तो बी और सी को रख लेते हैं, ए और डी को अभी हम हटा देते हैं ताकि हमें बी और सी अच्छे से दिखाई दे। तो बी और सी के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, अंडर रूट के अंदर इन दोनों के एक्स निर्देशांक का अंतर का वर्ग धन इन दोनों के वाई निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। ठीक है, तो हमने लिख दिया बीसी बराबर अंडर रूट के अंदर x3 माइनस एक्स टू का होल वर्ग धन y3 माइनस y2 का होल वर्ग, क्योंकि सी के निर्देशांक है x3 y3 और बी के हैं x2 y2। तो बीसी हो जाएगा x3 कितना माइनस 1, तो हमने लिख दिया माइनस 1, फिर हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर x2 कितना है दोस्तों 1, तो हमने लिख दिया 1 पूरे का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया। y3 कितना है 2, तो 2 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y2 कितना है 0, तो हमने लिख दिया 0 पूरे का वर्ग कर दिया। अब बस इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 2 का वर्ग। धन 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 का वर्ग। फिर माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 2 का वर्ग भी हो जाएगा 4। ठीक है, 4 धन 4 हो जाएगा 8, तो बीसी आ गया हमारा अंडर रूट 8। 8 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब 2 गुणा 2 का एक युग्म बन रहा है। ठीक है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो बीसी बराबर हमें मिल जाएगा 2 गुणा अंडर रूट 2। अब सी और डी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों, तो सी और डी को रख लेते हैं। सी और डी के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, अंडर रूट के अंदर इन दोनों के एक्स निर्देशांक का अंतर धन एक्स निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन वाई निर्देशांक के अंतर का वर्ग। ठीक है, एक्स निर्देशांक है सी के x3 y3 और डी के x4 y4, तो सी डी होगा अंडर रूट के अंदर x4 माइनस x3 का होल वर्ग धन y4 माइनस y3 का होल वर्ग। मान रख देंगे दोस्तों, तो सी डी बराबर अंडर रूट के अंदर x4 है हमारा -3, तो -3 लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। x3 है -1, तो -1 लिख दिया, पूरे का होल वर्क कर दिया। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। y4 है 0, तो 0 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y3 है हमारा 2, तो 2 लिख दिया, पूरे का होल वर्क कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। अंडर रूट के अंदर देखो -3 को -3 लिखा, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 पूरे का होल वर्ग धन 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2 पूरे का होल वर्ग। ठीक है, अब देखिए -3 धन 1 कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2 का होल वर्ग धन -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, लिख दिया हमने 4। अब -2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो ये हो जाएगा 4 धन 4 है, तो धन 4 लिख दिया। 4 धन 4 हो जाएगा 8, तो सी डी आ गया अंडर रूट 8। 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2, लिख दिया हमने। अब 2 गुणा 2 1, 2 गुणा 2 के एक युग्म बन जाएगा, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो सी डी हो जाएगा हमारा 2 गुणा अंडर रूट 2। ए और डी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों, तो ए और डी को रख लिया। ठीक है, क्या होगी अंडर रूट के अंदर इन दोनों के एक्स निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन वाई निर्देशांक के अंतर का वर्ग। ठीक है, डी के निर्देशांक है x4 y4 और ए के हैं x1 y1, तो मान रख देते हैं ए डी बराबर अंडर रूट के अंदर x4 कितना है दोस्तों -3, तो -3 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 है -1, तो -1 लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया और मतलब पूरे का वर्ग कर लिया, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। y4 है 0, तो 0 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 है हमारा -2, तो -2 लिख दिया, पूरे का वर्ग कर दिया। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। -3 को तो -3 लिखा, ये माइनस माइनस धन का 1 हो गया, पूरे का वर्ग लिख दिया। धन 0 को 0 लिखा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 2 पूरे का वर्ग लिख दिया। अब -3 धन 1 हो गया -2, तो -2 का वर्ग हो गया, धन का चिन्ह लगा दिया। 0 धन 2 हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 का वर्ग। अब -2 का वर्ग होता है 4, तो 4 लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 लिख दिया। 4 धन 4 हो जाएगा 8, तो एडी हो गया अंडर रूट 8। 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो इसमें एक युग्म बन रहा है 2 गुणा 2 का, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 2 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा,
ठीक है, तो AD बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा अंडर रूट 2। ए और सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। ए और सी के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों? अंडर रूट के अंदर उनके एक्स निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन वाई निर्देशांक के अंतर का वर्ग। ठीक है, तो मान रख देंगे दोस्तों। ए सी बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x3 है हमारा -1, तो -1 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर x1 है -1, तो -1 लिख दिया पूरे का वर्ग। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। y3 है 2, तो 2 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 है -2, तो -2 लिख दिया पूरे का वर्ग। हल कर लेते हैं इसको दोस्तों। -1 को -1 लिखा, ठीक है, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 1 इसका होल वर्ग, धन 2 को 2 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2 पूरे का होल वर्ग। ठीक है, अब AC बराबर अंडर रूट के अंदर -1 और धन का 1 कितना हो गया? 0, तो 0 का वर्ग, धन 2 धन 2 हो गया 4, तो 4 का वर्ग। ठीक है, 0 का वर्ग होता है 0 और 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, 0 धन 16 होगा 16, तो AC बराबर हो गया अंडर रूट 16। 16 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 4। ठीक है, तो AC बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 4 गुणा 4। ठीक है, तो 4 गुणा 4 एक युग्म बन रहा है, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा हमारा 4। B और D के बीच की दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। B और D के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों? अंडर रूट के अंदर इन दोनों के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। ठीक है, D के निर्देशांक है x4 y4 और B के हैं x2 y2। तो VD बराबर x4 की जगह रख देंगे -3, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। x2 कितना है? 1, तो लिख दिया 1 इसका होल वर्ग। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। y4 है 0, तो 0 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y2 है 0, तो 0 लिख दिया पूरे का होल वर्ग। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। BD बराबर अंडर रूट -3 और -1 होगा -4, तो ये हो गया -4 का होल वर्ग, धन 0 माइनस 0 होगा 0, तो ये हो गया 0 का वर्ग। अब BD बराबर माइनस अंडर रूट के अंदर -4 का वर्ग होगा 16, धन का चिन्ह लगा दिया, 0 का वर्ग होगा 0, 16 धन 0 होगा 16, तो BD बराबर हो गया हमारा अंडर रूट 16। 16 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 4। ठीक है, 4 गुणा 4 मतलब एक युग्म बन गया 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो BD बराबर हमें मिल जाएगा 4। तो दोस्तों हमने जो सारी दूरियां निकाली थी उन सबके मान रख दिए, ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी और बी डी के। अब हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर ए बी बराबर 2 गुणा अंडर रूट 2 है, बी सी बराबर 2 गुणा अंडर रूट 2 है, सी डी बराबर 2 गुणा अंडर रूट 2 है, ए डी बराबर 2 गुणा अंडर रूट 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर 2 गुणा अंडर रूट 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं अगर किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, या तो वो समचतुर्भुज होता है या वर्ग होता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा, तो हम इसके विकर्णों की लंबाइयां देखेंगे। क्या विकर्णों की लंबाइयां बराबर है? यहाँ देखिए AC और BD ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों 4 हैं, तो विकर्ण भी बराबर हैं। तो दोस्तों अगर विकर्ण बराबर है तो ये वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं होते तो क्या होता? समचतुर्भुज होता। ठीक है, और समचतुर्भुज या वर्ग क्यों है ये हम कैसे निकालें? क्योंकि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर आ गई थी, तो या तो समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। तो अगर विकर्ण बराबर है तो वर्ग होगा, और नहीं है तो समचतुर्भुज होगा, पर यहाँ पर विकर्ण बराबर है AC और BD। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर हों तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होता है। तो यहाँ पर ABCD क्या होगा? एक वर्ग होगा। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वर्ग। ABC दिए हुए 4 बिंदुओं से जो बनने वाला चतुर्भुज है वो क्या है? एक वर्ग है, तो हमारा उत्तर है वर्ग। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग में जो 4 बिंदु दे रखे हैं उनको हम मान लेंगे ABCD। पहले बिंदु को मान लेते हैं A x1, y1, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3, 5 लिख लिए हमने। दूसरे बिंदु को मान लेंगे B x2, y2, B के निर्देशांक हो जाएंगे 3, 1 मान लिया हमने। तीसरे बिंदु को मान लेंगे हम C x3, y3, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 3। और चौथे बिंदु को मान लेंगे D x4, y4, तो D के निर्देशांक हो जाएंगे -1, -4। अब हम दूरी ज्ञात करना चाहेंगे A और B के बीच की। ठीक है, तो A और B के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों? अंडर रूट के अंदर इनके x निर्देशांक का अंतर का वर्ग धन y निर्देशांक के अंतर का वर्ग, यानी कि अंडर रूट के अंदर x2 x1 का होल वर्ग धन y2 y1 का होल वर्ग। मान रख देते हैं दोस्तों। AB बराबर अंडर रूट, अब x2 कितना है दोस्तों? 3, तो लिख दिया हमने 3, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 कितना है? -3, तो -3 लिख दिया
पूरे का होल वर्ग धन y2 है 1 तो 1 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, y1 है 5 तो 5 लिख दिया, पूरे का होल वर्ग। इसे हल कर लेते हैं दोस्तों। अब अंडर रूट के अंदर ये देखिए, ये 3 तो 3 लिखा, माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, ठीक है, उस पूरे का होल वर्ग। धन का चिन्ह लगा दिया, 1 माइनस 5 होगा -4, तो ये हो गया -4 का होल वर्ग। अब देखिए 3 धन 3 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग। धन -4 का वर्ग हो जाएगा 16, हमने लिख दिया। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, तो ये हो गया 36 धन 16। 36 धन 16 हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 52, तो ये भी हमें मिल गया अंडर रूट 52। 52 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 13, ठीक है, 2 गुणा 2 होता है 4, 4 गुणा 13 होता है 52, ठीक है। ऐसा इसलिए लिखा ताकि अंडर रूट के बाहर कुछ आ जाए। तो 2 गुणा 2 का एक युग्म बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ए भी बराबर हमें मिलेगा 2 गुणा अंडर रूट 13। बीसी निकाल लेते हैं दोस्तों हम। बीसी भी क्या होगा, बीसी बराबर अंडर रूट के अंदर इन दोनों बिंदुओं के एक्स निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन वाई निर्देशांक के अंतर का वर्ग, यानी कि बीसी बराबर अंडर रूट के अंदर x3 माइनस x2 का होल वर्ग धन y3 माइनस y2 का होल वर्ग। अब मान रख देते हैं x3 है 0, तो हमने रख दिया 0, ठीक है, अंडर रूट तो लगा ही लिया है, ठीक है, उसका तो ध्यान रखना है आपको। x3 रख दिया 0, माइनस का चिन्ह लगा दिया, x2 है आपका 3 तो 3 लिख दिया, पूरे का होल वर्ग। धन का चिन्ह लगा दिया, y3 है 3 तो 3 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, y2 है 1 तो 1 लिख दिया, पूरे का होल वर्ग। इसे हल कर लेते हैं दोस्तों। बीसी बराबर अंडर रूट के अंदर 0 माइनस 3 हो जाएगा -3, होल वर्ग है तो होल वर्ग लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो 2 का होल वर्ग हो गया। अब बीसी बराबर अंडर रूट के अंदर -3 का वर्ग हो गया 9, धन का चिन्ह लगा दिया, 2 का वर्ग हो गया 4, ठीक है, 9 धन 4 हो जाएगा 13, तो बीसी बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट 13। सी और डी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या होगी, सी और डी के एक्स अंडर रूट के अंदर सी और डी के एक्स निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन सी और डी के वाई निर्देशांक के अंतर का वर्ग। तो सी डी बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x4 माइनस x3 का होल वर्ग धन y4 माइनस y3 का होल वर्ग। मान रख देंगे दोस्तों, तो सी डी बराबर अंडर रूट के अंदर x4 कितना -1, तो -1 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, x3 है 0 तो लिख दिया हमने 0, पूरे का होल वर्ग। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, y4 है -4 तो -4 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, y3 है 3 तो हमने लिख दिया 3, ठीक है, पूरे का होल वर्ग। इसे हल कर लेंगे तो सी डी बराबर अंडर रूट के अंदर -1 और -0 कितना होगा -1, इस पूरे का होल वर्ग है तो होल वर्ग लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, -4 और -3 होंगे दोस्तों -7, तो -7 का होल वर्ग। अब सी डी बराबर अंडर रूट के अंदर -1 का वर्ग होगा 1, धन का चिन्ह लगा दिया, -7 का वर्ग होगा 49 तो 49 लिख दिया, ठीक है, 1 धन 49 हो जाएगा 50, तो सी डी बराबर आ गया अंडर रूट 50। 50 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 2, देखो 5 गुणा 5 होता है 25, 25 गुणा 2 होता है 50, ठीक है, तो सी डी बराबर लिख दिया अंडर रूट 50 को लिख दिया हमने 5 गुणा 5 गुणा 2। अब 5 गुणा 5 का एक युग्म बन रहा है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, तो सी डी बराबर आ जाएगा हमारा 5 गुणा अंडर रूट 2। दोस्तों अब हम निकाल लेंगे ए और डी के बीच की दूरी, ठीक है, ए और डी के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, ए डी बराबर अंडर रूट के अंदर x4 उनके x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन y निर्देशांक के अंतर का वर्ग, यानी कि अंडर रूट के अंदर x4 माइनस x1 का होल वर्ग धन y4 माइनस y1 का होल वर्ग। मान रख देंगे दोस्तों, तो ए डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x4 है -1 तो x4 की जगह रख दिया -1, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, x3 है -3 तो x3 की जगह रख दिया -3, पूरे का होल वर्ग। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, y4 है -4 तो -4 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, y1 है 5 तो 5 लिख दिया, पूरे का होल वर्ग। इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। ए डी बराबर अंडर रूट के अंदर -1 को -1 लिखा, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया प्लस का 3 का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, -4 और -5 हो गया -9 का होल वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं। ए डी बराबर अंडर रूट के अंदर 3 -1 धन 3 या कह लें 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो 2 का होल वर्ग धन -9 का होल वर्ग कितना होगा 81, तो हमने लिख दिया 81। अब ए डी बराबर अंडर रूट के अंदर 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और धन 81 को धन 81 लिख दिया हमने। अब 4 धन 81 हो जाएगा 85, तो ए डी बराबर हमारा आ गया अंडर रूट 85। अब हम निकालेंगे दोस्तों ए और सी के बीच की दूरी, ठीक है, ए और सी के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों,
ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर ए और सी के एक्स निर्देशांकों के अंतर का वर्ग धन उन दोनों के वाई निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x3 माइनस x1 का होल वर्ग धन y3 माइनस y1 का होल वर्ग। मान रख देंगे दोस्तों, तो ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर x3 की जगह रख देंगे हम 0, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। x1 कितना है -3, तो x1 की जगह रख दिया हमने -3 पूरे का होल वर्ग। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, y3 है 3 तो लिख दिया 3, माइनस का चिन्ह लगा दिया, y1 है 5 तो लिख दिया 5 पूरे का होल वर्ग। इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो ए सी बराबर होगा अंडर रूट के अंदर 0 को 0 लिखा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 इसका होल वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया, 3 माइनस 5 हो जाएगा -2, तो ये -2 का होल वर्ग। अब ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर 0 धन 3 हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3 का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया, -2 का वर्ग हो गया 4, तो 4 लिख दिया। अब ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर 3 का वर्ग लिख दिया हमने 9 और फिर धन 4, ठीक है। 9 धन 4 होता है 13, तो ए सी आ गया दोस्तों हमारा अंडर रूट 13, इसी आ जाएगा अंडर रूट 13। अब हम बी और डी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। बी और डी के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों? बी डी बराबर अंडर रूट के अंदर उन दोनों के एक्स निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन वाई निर्देशांक के अंतर का वर्ग। ठीक है, तो बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x4 माइनस x2 का होल वर्ग धन y4 माइनस y2 का होल वर्ग। ठीक है, हम मान रख देते हैं दोस्तों। तो बी डी बराबर अंडर रूट के अंदर x4 कितना -1, तो -1 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, x2 है 3 तो लिख दिया 3 पूरे का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, y4 है -4 तो -4 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, y2 है 1 तो 1 लिख दिया पूरे का होल वर्ग। अब बी डी बराबर अंडर रूट के अंदर -1 और -3 हो जाएंगे -4, तो ये -4 का वर्ग धन -4 और -1 हो जाएगा -5, तो ये -5 का वर्ग। फिर बी डी बराबर अंडर रूट के अंदर -4 का वर्ग हो गया 16, धन का चिन्ह लगा दिया, -5 का वर्ग हो गया 25। अब 16 धन 25 करेंगे तो आ जाएगा 41, तो बी डी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 41। हमने सभी दूरियां जो निकाली हैं ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी और बी डी सबके मान रख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है, हम इन तीनों दूरियों पर ध्यान दे रहे हैं अभी, ए बी बी सी और ए सी पर। ठीक है, ए बी है 2 गुणा अंडर रूट 13, बी सी है अंडर रूट 13 और ए सी है अंडर रूट 13। तो अगर हम ए सी और बी सी को जोड़ें, ए सी और बी सी को, ए सी अंडर रूट 13 लिख दिया धन बी सी अंडर रूट 13 इसको भी जोड़ दिया, तो ए सी धन बी सी किसके बराबर आएगा दोस्तों हमारा 2 गुणा अंडर रूट 13, क्योंकि अंडर रूट 13 धन अंडर रूट 13 कितना होगा 2 गुणा अंडर रूट 13। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हम बी सी को सी बी लिखे तो एक ही बात है, क्योंकि लंबाई है, बी से सी की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई सी से बी के बीच की होगी, तो हमने यहाँ पर बस बी सी को सी बी लिख दिया, तो ए सी धन सी बी आ गया 2 गुणा अंडर रूट 13। अब देखिए ए बी की लंबाई कितनी है दोस्तों 2 गुणा अंडर रूट 13। ठीक है, तो ए सी धन सी बी को हम लिख सकते हैं बराबर ए बी, क्योंकि 2 गुणा अंडर रूट 13 किसके बराबर है ए बी के, तो हमने लिख दिया ए बी। अब इसको समझिए आप, हम जानते हैं कि यदि हम अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यदि तीन बिंदुओं की तीन दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर हो तो या तीनों बिंदु एक ही सीध में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीन बिंदु ए बी सी की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ए सी जो है अंडर रूट 13 है हमारा, देखिए ए सी अंडर रूट 13, तो हमने ए सी बना लिया अंडर रूट 13। सी बी, ठीक है, सी बी कह लें या बी सी कह लें, ये भी अंडर रूट 13 है, तो बी सी या सी बी अंडर रूट 13 बना लिया। ठीक है, और ए बी कितना 2 गुणा अंडर रूट 13। ठीक है, इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए सी और सी बी, दो बिंदु मतलब जो तीन बिंदु है ए बी और सी, इनमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए सी और दूसरा बिंदु सी बी, इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी का योग अंडर रूट 13 धन अंडर रूट 13 तीसरी दूरी के योग के बराबर आ रहा है, ए और बी के बीच की दूरी के बराबर आ रहा है 2 गुणा अंडर रूट 13। इसका मतलब क्या है कि जो ये तीन बिंदु हैं ए सी और बी, ये संरेखी होंगे, एक ही सीध में होंगे। ठीक है, अगर ये तीनों बिंदु एक ही सीध में होंगे, ठीक है, ए सी और बी संरेखी होंगे, अगर ये संरेखी होंगे तो ये कभी भी चतुर्भुज नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी जो है एक चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि क्या क्या कारण है उसका, ए सी और बी जो है एक ही सीध में है, संरेखी बिंदु है, और अगर संरेखी बिंदु है तीन तो वो चतुर्भुज कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज नहीं है। कारण क्या है उसका कि तीन बिंदु ए सी और बी जो है वो संरेखी हैं, इस कारण से ये एबीसीडी एक चतुर्भुज नहीं है।
यही प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों, चतुर्भुज नहीं है। आइए दोस्तों प्रश्न के तीसरे भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के तीसरे भाग में भी 4 बिंदु हैं, तो सबको हम ए बी सी डी मान लेंगे। तो पहले बिंदु को हम मान लेते हैं ए, एक्स कॉमा वाई वन। तो ए के निर्देशांक हो जाएंगे दोस्तों 4,5। दूसरे बिंदु को मान लेंगे दोस्तों हम बी, एक्स टू वाई टू। तो बी के निर्देशांक हो जाएंगे 7,6। तीसरा बिंदु जो हमें दिया गया उसे हम मान लेते हैं सी। तो सी हो गया एक्स थ्री वाई थ्री। सी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4,3। चौथे बिंदु को हम मान लेंगे डी। डी के निर्देशांक हम मान लेंगे x4 y4, जो कि दे रखे हैं 1,2। ये लिख लिया हमने। अब हम a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो a और b के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट के अंदर इन दोनों के x निर्देशांक का अंतर का वर्ग धन y निर्देशांक के अंतर का वर्ग, यानी कि ab बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल वर्ग धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो ab बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा अंडर रूट के अंदर x2 कितना है 7, तो हमने लिख दिया 7, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 है 4, तो लिख दिया 4 इस पूरे का होल वर्ग, फिर धन y2 है 6, तो हमने लिख दिया 6, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 है 5, तो लिख दिया 5 पूरे का होल वर्ग। अब ये भी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, तो 3 का वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, तो 1 का वर्ग। अब ये भी बराबर अंडर रूट के अंदर 3 का वर्ग हो जाएगा 9, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 9 धन 1 होता है 10, तो ये भी बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 10। बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। बी और सी के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, बी सी बराबर अंडर रूट के अंदर इन दोनों बिंदुओं के एक्स निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन इन दोनों बिंदुओं के वाई निर्देशांक के अंतर का वर्ग। तो बी सी बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x3 माइनस x2 का होल वर्ग धन y3 माइनस y2 का होल वर्ग। मान रख देते हैं बी सी बराबर अंडर रूट के अंदर x3 का मान रख देंगे 4, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। x2 है 7, तो लिख दिया 7 पूरे का होल वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया। फिर y3 है 3, तो 3 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y2 है 6, तो 6 लिख दिया पूरे का होल वर्ग। अब देखिए bc बराबर अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 7 ये हो जाएगा -3, तो -3 का होल वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया। 3 माइनस 6 हो जाएगा -3 का होल वर्ग। ठीक है। अब bc बराबर अंडर रूट के अंदर -3 का होल वर्ग हो गया 9, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर -3 का होल वर्ग हो गया 9। तो bc बराबर अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 9 धन 9 हो जाएगा 18। ठीक है, BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 18। ठीक है, 18 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा ताकि अंडर रूट के बाहर कुछ आ जाए। तो देखिए 3 गुणा 3 का एक युग्म बन रहा है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। तो BC बराबर हमारा आ जाएगा 3 गुणा अंडर रूट 2। C और D के बीच की दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या होगी, CD बराबर अंडर रूट के अंदर इन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। तो CD बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x4 माइनस x3 का होल वर्ग धन y4 माइनस y3 का होल वर्ग। तो CD बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x4 का मान रख देंगे 1, तो लिख दिया 1, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। x3 कितना है 4, तो लिख दिया 4 पूरे का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर y4 है 2, तो 2 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। y3 है 3, तो 3 लिख दिया पूरे का होल वर्ग। CD बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4 हो जाएगा -3, तो ये -3 का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, तो -1 का होल वर्ग। अब CD बराबर अंडर रूट के अंदर -3 का होल वर्ग हो गया 9, धन का चिन्ह लगा दिया, -1 का होल वर्ग हो गया 1, 9 धन 1 होगा दोस्तों 10, तो CD आ जाएगा हमारा अंडर रूट 10। AD निकाल लेते हैं दोस्तों, A और D के बीच की दूरी। ए और डी के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, AD बराबर अंडर रूट के अंदर दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। तो AD बराबर होगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर x4 माइनस x1 का होल वर्ग धन y4 माइनस y1 का होल वर्ग। मान रख देते हैं दोस्तों हम। तो AD बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x4 कितना है 1, तो लिख दिया 1, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 है 4, तो लिख दिया 4, तो ये हो गया 1 माइनस 4 का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। y4 कितना है दोस्तों 2, तो 2 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 है 5, तो 5 लिख दिया, तो ये हो गया 2 माइनस 5 का होल वर्ग। अब AD बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4 होगा दोस्तों -3, तो ये हो गया -3 का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। 2 माइनस 5 होगा -3, तो ये हो गया -3 का होल वर्ग। अब AD बराबर अंडर रूट के अंदर -3 का वर्ग हो गया 9, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर -3 का वर्ग हो गया 9।
अब ed बराबर 9 धन 9 हो जाएगा 18, तो ये हो गया अंडर रूट 18। 18 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2, तो ed बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 होता है 9, 9 दूनी 18। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अंडर रूट के बाहर अगर कुछ आ सकता है तो उसको लिख लेंगे। तो 3 गुणा 3, ठीक है, ये एक क्यूब बन रहा है 3 का, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो एडी बराबर हमें मिलेगा 3 गुणा अंडर रूट 2। ए और सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। ए और सी के बीच की दूरी क्या होगी, ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर दोनों बिंदुओं के एक्स निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन दोनों बिंदुओं के वाई निर्देशांक के अंतर का वर्ग। तो ए सी बराबर होगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर x3 माइनस x1 का वर्ग होल वर्ग धन y3 माइनस y1 का होल वर्ग। मान रख देते हैं दोस्तों, तो ए सी बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x3 है 4 तो लिख दिया 4, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, x1 है 4 तो लिख दिया 4, तो ये हो गया 4 माइनस 4 का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, y3 है 3 तो लिख दिया 3, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, y1 है 5 तो लिख दिया 5, तो ये हो गया 3 माइनस 5 का होल वर्ग। तो ए सी बराबर हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 का वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, 3 माइनस 5 होता है -2, तो ये हो जाएगा -2 का वर्ग। अब ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर 0 का वर्ग हो गया 0, धन का चिन्ह लगा दिया, -2 का वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है, 0 धन 4 हो जाएगा 4, तो ए सी बराबर हो गया अंडर रूट 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो ए सी बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2। अब ये 2 गुणा 2 का एक क्यूब बन गया, तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा 2, 2 बाहर आ जाएगा, तो ए सी बराबर हमें मिल जाएगा 2। बी और डी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। बी और डी के बीच की दूरी क्या होगी, बी डी बराबर अंडर रूट के अंदर इन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग, यानी कि बी डी बराबर अंडर रूट के अंदर x4 माइनस x2 का होल वर्ग धन y4 माइनस y2 का होल वर्ग। अब मान रख देते हैं दोस्तों, तो बी डी बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x4 है 1, x4 का मान कितना है 1, तो लिख दिया 1, माइनस का चिन्ह लगा दिया, x2 का मान कितना है 7, तो लिख दिया हमने 7, तो ये हो गया 1 माइनस 7 का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर y4 कितना है दोस्तों 2, तो 2 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, y2 है 6 तो लिख दिया 6, और ये हो गया 2 माइनस 6 का होल वर्ग। अब bd बराबर हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 7 का कितना हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -6 का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर 2 माइनस 6 हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -4 का होल वर्ग। अब bd बराबर अंडर रूट के अंदर -6 का वर्ग हो गया 36, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, -4 का वर्ग हो जाएगा 16, 36 धन 16 होता है दोस्तों 52, तो बी डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 52। 52 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 13, देखिए 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 13 52, तो बी डी बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 13। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अंडर रूट के बाहर अगर कुछ आ जाए तो देखिए 2 गुणा 2 एक युग्म बन रहा है, तो ये 1 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो बी डी बराबर हमें मिल जाएगा 2 गुणा अंडर रूट 13। यहाँ पर दोस्तों हमने सभी बिंदुओं के बीच की दूरी लिख दी, ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी और बी डी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए ए बी और सी डी, ठीक है, जो पीले रंग से दिख रहे हैं वो किसके बराबर है, अंडर रूट 10 के बराबर है, यानी कि ए बी बराबर सी डी है। उसी प्रकार देखिए नीले रंग में बी सी और ए डी, इनकी लंबाई कितनी है, इनकी दूरी कितनी है, 3 गुणा अंडर रूट 2, तो बी सी और ए डी आपस में बराबर है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो ऐसे कौन से चतुर्भुज होते हैं जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, या तो समांतर चतुर्भुज होता है या आयत होता है, ठीक है। जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं तो बराबर नहीं है, यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर होती तो वो वर्ग या फिर समचतुर्भुज होता, पर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। देखो ए बी सी डी, ठीक है, इनके जो है अक्षर अलग अलग है, और बी सी और ए डी इसमें भी अक्षर अलग अलग है, बी है सी है, यहाँ पर ए है डी है, ठीक है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या इनके विकर्ण बराबर हैं, अगर विकर्ण बराबर हैं तो ये आयत होगा, और अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर देखिए ए सी और बी डी ये आपस में बराबर नहीं है, ए सी 2 है और बी डी जो है 2 गुणा अंडर रूट 13 है, तो हमने लिखा ए सी बराबर नहीं है बी डी के, ठीक है। तो सम्मुख भुजाएं तो बराबर है, ठीक है, लेकिन सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। तो दोस्तों हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, और अगर विकर्ण भी बराबर होते तो आयत होता, परंतु विकर्ण यहाँ बराबर नहीं है। तो यहाँ पर एबीसीडी क्या होगा, हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो हमारे प्रश्न के इस भाग का क्या उत्तर होगा दोस्तों, समांतर चतुर्भुज।
बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और बिंदु -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, हल करते हैं। हम मान लेते हैं जो पहला बिंदु है वो है a और उसके निर्देशांक है x1, y1। तो a के निर्देशांक हो गए 2, -5, ठीक है, जिसको हमने माना है x1, y1। दूसरे बिंदु को हम मान लेते हैं b, जिसके निर्देशांक होंगे x2, y2, और वो दे रखे हमें -2, 9। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु किस रूप का होता है, x, 0। ठीक है, इसका मतलब है कि x अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित होता है उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। ठीक है, x निर्देशांक का कुछ मान होता है पर y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। ठीक है, x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु का। ठीक है, और हमें बोला गया कि x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो वो जो भी बिंदु ज्ञात करना है हमें, वो कहाँ पर स्थित होगा, x अक्ष पर। और x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं, x, 0। उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि बिंदु P जो है, जिसके कि निर्देशांक x, 0 है, यानी कि वो x अक्ष पर स्थित है, अन्य दो बिंदुओं a, b से समदूरस्थ है। ठीक है, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये बिंदु ज्ञात करना है P, यानी कि x, 0 ज्ञात करना है। ठीक है, तो 0 तो हमें पता ही है, y निर्देशांक x हमें ज्ञात करना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बिंदु P और बिंदु A के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने लिखा PA बराबर, क्या होगा इसका सूत्र, अंडर रूट के अंदर P और A के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन P और A के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। अब देखिए, अंडर रूट तो हमने लिख लिया, x निर्देशांक क्या है A का, x1, तो x1 माइनस P का x निर्देशांक क्या है x, तो माइनस x। ठीक है, लिख दिया हमने x1 माइनस x, इस पूरे का वर्ग धन बिंदु A का y निर्देशांक क्या है y1, तो हमने लिख दिया y1, माइनस बिंदु P का y निर्देशांक क्या है 0, तो हमने लिख दिया 0, इस पूरे का वर्ग। ठीक है, अब मान रख देते हैं दोस्तों। हमें x का मान तो पता नहीं है, x1 और y1 के पता है, बस वही रख देंगे। तो PA बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x1 कितना है दोस्तों, 2, तो हमने लिख दिया 2, फिर ये माइनस x को ऐसे ही लिख दिया पूरे का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। y1 कितना है दोस्तों, -5, तो हमने लिख दिया -5, फिर माइनस 0 लिख दिया और पूरे का वर्ग कर दिया। इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। PA बराबर अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का होल वर्ग, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल वर्ग। ठीक है, क्या होता है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग धन b स्क्वायर यानी कि x का वर्ग माइनस 2ab, मतलब -2 गुणा a कितना है यहाँ पर 2 गुणा 2 लिख दिया, b कितना है x, तो x लिख दिया। ठीक है, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, और ये -5 माइनस 0 कितना हो जाएगा, -5, तो ये हो गया -5 का वर्ग। अब PA बराबर देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4। ठीक है, फिर धन x का वर्ग लिख दिया, फिर देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, और x का गुणा है तो ये हो जाएगा 4x, तो ये हो गया -4x धन -5 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 25, तो हमने लिख दिया 25। अब PA बराबर देखो x की घात 2, अंडर रूट के अंदर x की घात 2 को लिख दिया हमने और -4x को लिख दिया, और 4 धन 25 कितना हो गया 29, तो धन 29 लिख दिया। इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 1। अब उसी प्रकार दोस्तों हम ज्ञात करेंगे बिंदु P और बिंदु B के बीच की दूरी। ठीक है, क्योंकि देखो P बिंदु जो है वो A और B से समदूरस्थ है, तो P की A से दूरी निकाल लेंगे और P की B से दूरी निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो अब P की दूरी B से निकाल लेते हैं। क्या होगा, PB बराबर अंडर रूट के अंदर
इन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का अंतर p और b के बिंदुओं के x निर्देशांक का अंतर का वर्ग धन इन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। अब देखिए पी वी बराबर अंडर रूट के अंदर, ठीक है, x निर्देशांक क्या है b का x2, तो हमने लिख दिया x2, ठीक है, और p का क्या है x निर्देशांक x, तो हमने लिख दिया x, तो ये हो गया x2 माइनस x का होल वर्ग धन y निर्देशांक क्या है b का y2, तो हमने लिख दिया y2 माइनस y निर्देशांक क्या है p का 0, तो हमने लिख दिया 0, इस पूरे का y2 माइनस 0 का होल वर्ग। अब हमें x नहीं पता है, ठीक है, तो x2 y2 के मान रख देंगे, तो pv बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x2 कितना है दोस्तों -2, तो हमने लिख दिया -2 और फिर माइनस x को लिख दिया होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर y2 कितना है दोस्तों 9, तो हमने लिख दिया 9 और -0 है तो -0 और पूरे का होल वर्ग लिख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, पीवी बराबर अंडर रूट के अंदर, देखिए ये भी a माइनस बी का होल वर्ग होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा a होगा -2 और b होगा x, माइनस एक्स नहीं होगा क्योंकि a माइनस बी का सूत्र लगा रहे हैं हम, तो माइनस जो है सूत्र में आ रहा है, ठीक है, तो x धन का होगा, ठीक है, और a जो है -2 होगा, b होगा x, तो a स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर धन b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2ab, -2 a कितना है -2 और b कितना है x, तो x लिख दिया धन, अब ये देखो 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9 का वर्ग। इसको हल कर लेते हैं, पीवी बराबर अंडर रूट के अंदर -2 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 4, फिर धन x का वर्ग लिख दिया हमने। अब ये देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख दिया। अब 2 गुणा 2 कितना 4 और x है तो 4x धन 9 गुणा 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग हो जाएगा 81। अब इसको पीवी बराबर एक्स स्क्वायर धन 4x को हमने पहले लिख दिया और 4 धन 81 को लिख दिया 85, तो ये हो गया पीवी बराबर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर धन 4x धन 85, इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। तो दोस्तों हमने पी ए निकाल लिया और पी बी निकाल लिया, मतलब पी की दूरी ए से और पी की दूरी बी से निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें प्रश्न में दे रखा है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, अर्थात बिंदु P जो है बिंदु A और बिंदु B से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है कि P की जो दूरी A से है वही दूरी B से है, तो PA बराबर PB होगा। तो दोनों को बराबर कर देते हैं, PA है अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 4x धन 29 लिख दिया हमने, बराबर PB है अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर धन 4x धन 85। अब दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं तो अंडर रूट चला जाएगा दोनों तरफ का, ठीक है, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 29 बराबर एक्स स्क्वायर धन 4x धन 85। अब देखिए दोस्तों बाईं तरफ भी x का घात 2 है और दाईं तरफ भी x की घात 2 है, तो ये आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा फिर -4x धन 29 बराबर 4x धन 85। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है, और बाकी संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे, तो -4x पहले से ही था, 4x दाईं तरफ से बाईं तरफ आएगा तो -4x हो जाएगा, बराबर दाईं तरफ 85 पहले से ही था और ये 29 दाईं तरफ जाएगा तो ऋण का 29 हो जाएगा। अब देखिए -4x और -4x हो जाएगा -8x और 85 में से 29 जाएगा तो बचेगा 56। अब हम क्या करते हैं, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये माइनस का चिन्ह जो है दाईं तरफ ले जाते हैं, तो 8x बराबर हो जाएगा हमारा -56, ठीक है, 8x हो गया -56। हमें x निकालना है तो 8 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर मिलेगा हमें -56/8, 56 में 8 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 7 और माइनस का चिन्ह है तो हो जाएगा -7, 7 8 56 होता है ना, तो x बराबर हमें मिल गया -7। अब दोस्तों हमने माना था कि वो बिंदु जो समदूरस्थ है उसके निर्देशांक हैं x, 0, ठीक है, वो बिंदु है P, ठीक है, तो x -7 है तो बिंदु P क्या हो जाएगा हमारा -7, 0, क्योंकि x का मान हम रख देंगे -7, ठीक है, तो बिंदु P हो गया हमारा -7, 0, तो हम कह सकते हैं कि अतः x अक्ष पर वह बिंदु -7, 0 है जो अन्य दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, -7, 0, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 8 में दोस्तों हमसे कहा गया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और बिंदु Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो हमें दिया गया है बिंदु P, तो बिंदु P के निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1 जो कि दे रखे हैं हमें 2, -3 और बिंदु Q दे रखा है जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x2, y2 जो कि हमें दे रखे हैं 10, y
और हमें y ज्ञात करना है। और हमें क्या दे रखा है दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक, तो पी क्यू हो जाएगा 10, ये हमें दे रखा है। अब दोस्तों हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, वो होता है अंडर रूट के अंदर उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन उन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। तो यहाँ पर पी क्यू बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल वर्ग धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग, मान रख देंगे। तो देखो x2 कितना है दोस्तों 10, तो हमने रख दिया 10, माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 है दोस्तों 2, तो हमने लिख दिया 2, पूरे का होल वर्ग लगा दिया, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर y2 कितना है दोस्तों y, तो हमने y लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर y1 कितना है दोस्तों -3, तो हमने -3 लिख दिया और पूरे का होल वर्ग लगा दिया, बराबर पी क्यू कितना दे रखा है दोस्तों हमें 10, तो बराबर हमने लिख दिया 10। अब 10 माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों 8, तो ये हो गया 8 का वर्ग धन y को y लिख दिया। और ये देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो और फिर 3 है तो ये 3 लिख दिया, तो और ये हो जाएगा पूरे का वर्ग, तो y धन 3 का वर्ग बराबर 10। 8 का वर्ग होगा दोस्तों 64, तो हमने लिख दिया 64, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर y धन 3 का होल वर्ग यानी कि a धन b का होल वर्ग का सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। तो a क्या है यहाँ पे y और b है 3, तो a स्क्वायर हो जाएगा y का स्क्वायर धन b स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर धन 2 गुणा a b हो जाएगा 2 धन 2 गुणा a है y b है 3, ठीक है, बराबर 10 है। अब देखिए अंडर रूट के अंदर 64 को 64 लिखा, y धन y स्क्वायर को y स्क्वायर लिखा, धन 3 का वर्ग हो गया 9 और धन 2 गुणा 3 हो जाएगा 6 और गुणा y, तो ये हो गया 6y बराबर 10। अब दोस्तों y स्क्वायर और 6y तो वही रहेगा, 64 धन 9 कितना हो जाएगा हमारा 73, 64 धन 9 हो गया 73, फिर y स्क्वायर को लिखा फिर धन 6y को लिखा बराबर 10। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो बाई तरफ तो अंडर रूट चला जाएगा, तो बचेगा 73 धन y का वर्ग धन 6y बराबर, ये दाई तरफ 10 का वर्ग हो जाएगा। अब 73 धन y का वर्ग धन 6y बराबर 10 का वर्ग होता है 100, तो हमने 100 लिख दिया। अब 100 को ले जाएंगे हम बाई तरफ, ठीक है, तो ये ऋण का 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 73 धन y का वर्ग धन 6y माइनस 100 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि 100 को बाई तरफ ले गए तो -100 हो गया। अब देखिए y स्क्वायर धन 6y को तो हमने वही लिख दिया। अब ये है धन का 73, ये है -100, तो ये हो जाएगा -27 बराबर 0। अब दोस्तों अध्याय 4 द्विघात समीकरण में हमने गुणनखंड विधि पढ़ी थी, तो उसी विधि से इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे और y के मान निकालेंगे। तो दोस्तों अब हम 6y को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि उसका योगफल तो 6y हो और उसका गुणनफल जो है वो 27 हो, ठीक है, मतलब 6 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि योग तो 6 हो, ठीक है, और गुणनफल -27 हो। तो देखिए y स्क्वायर को तो हमने y स्क्वायर लिखा और -27 को -27 लिखा, 6y को हमने लिखा 9y माइनस 3y। अब देखो 9y माइनस 3y 6y ही होगा, ठीक है, और 9 गुणा -3 ये होगा -27, ठीक है। इस विधि के बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो हमारे अध्याय 4 के वीडियोस को अवश्य देखें द्विघात समीकरण के। अब देखो शुरू के दो जो हैं y स्क्वायर धन 9y पद, शुरू के दो पदों में से हम y कॉमन ले लेते हैं, तो y की घात 2 में से y कॉमन लेंगे तो y बचेगा, धन 9y में से y कॉमन लेंगे तो धन 9 बचेगा। फिर -3 कॉमन ले लेते हैं अंतिम दो पदों में से, तो -3 कॉमन लेंगे, तो -3y में से -3 कॉमन लिया तो बचा y, -27 में से -3 कॉमन लिया तो बचेगा धन का 9 बराबर 0। अब देखिए दोनों में y धन 9 कॉमन आ रहा है, तो y धन 9 कॉमन ले लिया, तो दूसरे कोष्टक में क्या आएगा y -3 बराबर 0। तो दोस्तों हमें मिल गया y धन 9 गुणा y -3 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, या तो y धन 9 0 है या y -3 0 है, ठीक है। अब देखो अगर y धन 9 0 है, 9 को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 9 हो जाएगा, तो या तो y बराबर -9 मिलेगा हमें, या फिर y -3 0 है तो -3 को जो है दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 3 हो जाएगा, तो या तो y बराबर 3 होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, या तो y का मान -9 होगा या y का मान 3 होगा, ठीक है। तो -9 और 3 ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों।
प्रश्न 9 में दोस्तों हमसे कहा गया है यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और बिंदु R x, 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है दोस्तों बराबर दूरी पर स्थित है। मतलब Q जो है बिंदु P से और बिंदु R से बराबर दूरी पर स्थित है। तो x के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। फिर दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बिंदु Q लिख लिया 0,1, इसके निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1। बिंदु P लिख लिया हमने 5,-3, इसकी निर्देशांक मान लिया हमने x2, y2। और बिंदु R लिख लिया हमने x, 6, इसके निर्देशांक मान लिया हमने x3, y3। अब दोस्तों बिंदु Q जो है P से और R से बराबर दूरी पर स्थित है, तो हम बिंदु Q की दूरी P से और बिंदु Q की दूरी R से निकाल लेंगे और उसको बराबर कर देंगे। तो QP बिंदु Q की दूरी बिंदु P से क्या होगी, अंडर रूट के अंदर इन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन इन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। ठीक है, तो क्या होगा अंडर रूट के अंदर QP बराबर x2 माइनस x1 का होल वर्ग धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग, क्योंकि Q और P के निर्देशांक क्या है x1 y1 और x2 y2। अब मान रख देते हैं दोस्तों, तो QP बराबर अंडर रूट के अंदर x2 कितना है दोस्तों 5, तो हमने लिख दिया 5, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 कितना है दोस्तों 0, तो हमने लिख दिया 0 पूरे का होल वर्ग और धन का चिन्ह लगा दिया। y2 कितना -3, तो लिख दिया -3, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 कितना है दोस्तों 1, तो हमने लिख दिया 1 और इस पूरे का वर्ग कर दिया। अब QP बराबर अंडर रूट के अंदर 5 माइनस 0 हो गया 5, तो ये हो गया 5 का वर्ग धन -3 -1 हो गया -4, तो ये हो गया -4 का वर्ग। QP बराबर 5 अंडर रूट के अंदर 5 का वर्ग होगा 25 धन -4 का वर्ग होगा 16। ठीक है, अब 25 धन 16 होता है 41, तो QP आ जाएगा हमारा अंडर रूट 41। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। अब हम निकाल लेंगे Q की दूरी R से, तो QR क्या होगा, QR अंडर रूट के अंदर इन दो बिंदु Q और बिंदु R के x निर्देशांक का अंतर का वर्ग धन y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। Q के निर्देशांक है x1 y1 और R के निर्देशांक है x3 y3, तो QR हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर x3 माइनस x1 का होल वर्ग धन y3 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, अब मान रख देते हैं x3 x1 y3 y1 के, तो QR बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर x3 कितना है दोस्तों x, तो x3 की जगह रख दिया x, माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 कितना है दोस्तों 0, तो रख दिया 0 पूरे का होल वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया। y3 कितना है दोस्तों 6, तो हमने लिख दिया 6, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 कितना है 1, तो लिख दिया 1, इस पूरे का होल वर्ग कर दिया। ठीक है, अब QR बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर x माइनस 0 हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। ठीक है, तो QR बराबर अंडर रूट के अंदर x की घात 2 तो है ही धन 5 की घात 2 कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25, 25 25। ठीक है, इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 2। ठीक है, तो QP भी आ गया हमारा और QR भी आ गया। अब दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु जो Q है बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। इसका मतलब Q की दूरी P से और Q की दूरी R से बराबर है। इसका मतलब होगा QR बराबर QP। ठीक है, जो QR है Q की दूरी R से बराबर होगी Q की दूरी P से, तो हमने लिख दिया QR बराबर QP। QR कितना है दोस्तों हमारा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर धन 25, तो लिख दिया। ठीक है, बराबर QP कितना है अंडर रूट 41, तो हमने लिख दिया अंडर रूट 41। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं तो दोनों तरफ अंडर रूट चला जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर धन 25 बराबर 41। तो दोस्तों हमने यहाँ पे समीकरण 2 को लिख लिया जिसका भी हमें उपयोग है, और एक्स स्क्वायर धन 25 बराबर 41 निकाला था उसको लिख लिया। अब 25 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 25 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा हमारा 41 माइनस 25, 41 में से 25 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमें मिल गया 16। ठीक है, अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 कितना होगा दोस्तों प्लस माइनस 4, तो x बराबर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 4, यानी कि x का मान या तो धन का 4 होगा या ऋण का 4 होगा। ठीक है, तो ये एक उत्तर हो गया क्योंकि x का मान ज्ञात करने को बोला था, तो एक उत्तर तो ये हो गया x बराबर प्लस माइनस 4। फिर हमसे क्या बोला था QR निकालने को। ठीक है, तो QR देखो इसलिए हमने समीकरण 2 को लिखा क्योंकि QR हम निकाल चुके हैं। QR बराबर है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर धन 25, और एक्स स्क्वायर का मान अभी कितना निकाला हमने 16।
ठीक है, और नहीं तो हम x का मान रख देंगे +-4, ठीक है, तो x का मान रख देंगे हम +-4 यहाँ पर क्यू आर में। तो हमने लिख लिया क्यू आर बराबर √x² धन 25, ठीक है। अब क्यू आर बराबर x का मान रख दिया हमने +-4 का वर्ग धन 25, ठीक है। प्लस 4 हो या -4 हो, इस पूरे का वर्ग कितना होगा, 16 ही होगा। तो क्यू आर बराबर लिख दिया 16 धन 25, ठीक है। आप x² का मान भी रख सकते थे सीधे सीधे 16, ठीक है। तो +-4 का वर्ग हो जाएगा 16, ठीक है। 4 का वर्ग भी 16 होता है, -4 का वर्ग भी 16 होता है, एक ही बात है। तो ये क्यू आर बराबर आ गया हमारा अंडर रूट के अंदर 16 धन 25, 16 धन 25 होता है 41, तो क्यू आर का मान आ गया हमारा अंडर रूट 41। तो ये एक उत्तर हो गया, क्यू आर निकालना था हमें, तो एक उत्तर ये हो गया हमारा। अब हमें निकालना है पी आर, ठीक है। तो बिंदु पी और बिंदु आर के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट के अंदर इन दोनों बिंदुओं के एक्स निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन इन दोनों बिंदुओं के वाई निर्देशांक के अंतर का वर्ग, ठीक है। आर के निर्देशांक है x3 y3 और p के निर्देशांक है x2 y2। तो पी आर होगा हमारे अंडर रूट के अंदर x3 माइनस x2 का होल वर्ग धन y3 माइनस y2 का होल वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x3 क्या है, x है, ठीक है। तो x के मान क्या है, या तो +4 है या -4 है, तो हमें दोनों लेने होंगे। तो पहले हम ले लेते हैं +4, तो x बराबर +4 ले लेते हैं, ठीक है। तो पी आर बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x3 कितना है, x3 है x, और x का मान कितना ले रहे हैं हम 4, तो अभी हमने लिख दिया 4, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। x2 कितना है दोस्तों 5, तो हमने लिख दिया 5, तो ये हो गया 4 - 5 का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। y3 कितना है दोस्तों 6, तो हमने लिख दिया 6, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y2 कितना है दोस्तों -3, तो हमने लिख दिया -3 और पूरे का वर्ग कर दिया। अब पी आर बराबर अंडर रूट के अंदर 4 - 5 हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1 का वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, 6 लिख दिया। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3 का होल वर्ग, ठीक है। अब पी आर बराबर -1 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 1, धन का चिन्ह लगा दिया, और 6 धन 3 हो जाएगा दोस्तों 9, तो ये हो गया 9 का वर्ग, ठीक है। अब पी आर बराबर अंडर रूट के अंदर एक तो को 1 लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, नंबर नंबर 81। अब 1 धन 81 होगा 82, तो पी आर बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 82। तो ये पी आर का एक उत्तर हो गया अंडर रूट 82। अब हम लेंगे x बराबर -4, तो पी आर का एक और उत्तर निकालेंगे। तो दोस्तों हमने x का मान ज्ञात कर लिया +-4, क्यू आर निकाल लिया अंडर रूट 41, और पी आर का एक मान निकाल लिया अंडर रूट 82, ठीक है। अब पी आर का दूसरा मान निकाल लेंगे, ठीक है। सूत्र वही रहेगा पी आर का x3 - x2 का होल वर्ग धन y3 - y2 का होल वर्ग और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। अब ले लेंगे हम x बराबर -4, ठीक है। तो पी आर बराबर हो जाएगा दोस्तों x3 क्या है, x है, और x कितना लिया हमने -4, तो हमने लिख दिया -4, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। x2 कितना है 5, तो हमने लिख दिया 5 और पूरे का होल वर्ग कर दिया, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। y3 कितना है दोस्तों 6, तो हमने लिख दिया 6, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। और दोस्तों y2 कितना है -3, तो हमने लिख दिया -3 और पूरे का होल वर्ग। फिर पी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, अब देखो -4 और -5 हो जाएगा -9, तो ये हो जाएगा -9 का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर 6 लिख दिया। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3 का होल वर्ग। अब पी आर बराबर -9 का वर्ग होगा दोस्तों 81, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 81, और फिर ये धन का चिन्ह लगा दिया, फिर 6 धन 3 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 का वर्ग। तो पी आर बराबर होगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर 81 धन 9 का वर्ग भी कितना होगा 81, 81 धन 81 हो जाएगा 162, तो पी आर बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 162। अब देखते हैं इसके कुछ गुणनखंड हो सकते हैं क्या, कुछ युग्म बन सकता है क्या, कुछ अंडर रूट के बाहर आ सकता है क्या। तो दोस्तों 162 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 9 गुणा 2, 9 गुणा 9 हो जाएगा 81, 81 गुणा 2 हो जाएगा 162, ठीक है। तो पी आर को लिख दिया हमने, पी आर बराबर अंडर रूट के अंदर 9 गुणा 9 गुणा 2। अब 9 गुणा 9 का एक युग्म बन रहा है, तो एक 9 बाहर आ जाएगा, तो पी आर बराबर हमारा आ जाएगा 9 गुणा अंडर रूट 2, तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। तो देखिए एक उत्तर है x बराबर +-4, दूसरा है क्यू आर बराबर अंडर रूट 41, तीसरा है पी आर बराबर अंडर रूट 82, और चौथा उत्तर है पी आर का ही 9 गुणा अंडर रूट 2। तो ये 4 उत्तर है हमारे इस प्रश्न के दोस्तों। प्रश्न 10 में दोस्तों हमसे कहा गया है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है दोस्तों बराबर दूरी पर स्थित हो। तो मतलब बिंदु जो है x, y अन्य दो बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से बराबर दूरी पर स्थित हो।
ऐसे में हमें x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं कि बिंदु 3,6 जो है वो है बिंदु A, जिसके निर्देशांक है x1, y1। दूसरा बिंदु जो दे रखा है हमें -3,4, उसे हम मान लेते हैं बिंदु B, जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x2, y2, जो कि दे रखे हैं हमें -3,4। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि बिंदु जो P है उसके निर्देशांक है x, y। ये बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, ठीक है, बराबर दूरी पर स्थित है। तो अब हम क्या करेंगे, P की दूरी A से निकाल लेंगे और P की दूरी B से निकाल लेंगे, ठीक है, और दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो PA निकाल लेते हैं, P की दूरी A से क्या होगी, PA अंडर रूट के अंदर इन दोनों बिंदुओं P और A के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन इन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। ठीक है, अब देखिए PA बराबर अंडर रूट के अंदर, ठीक है, x निर्देशांक क्या है A का, x1, तो लिख दिया x1, माइनस P का x निर्देशांक है x, तो लिख दिया x, तो ये होगा x1 माइनस x का होल वर्ग धन y निर्देशांक क्या है A का, y1, लिख दिया y1, माइनस y निर्देशांक है P का y, तो लिख दिया y, तो ये हो गया y1 माइनस y का होल वर्ग। अब मान रख देते हैं x1 और y1 के, तो PA बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x1 है दोस्तों 3, तो लिख दिया 3, तो ये हो जाएगा, और फिर माइनस x लिख दिया। ठीक है, फिर इस पूरे का वर्ग हो जाएगा 3 माइनस x का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर y1 है 6, तो लिख दिया 6, और फिर माइनस y लिख दिया। इस पूरे का 6 माइनस y का होल वर्ग हो गया। अब दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, तो PA बराबर अंडर रूट के अंदर 3 माइनस एक्स का होल वर्ग मतलब a माइनस बी का होल वर्ग। ठीक है, a हो जाएगा 3, b हो जाएगा x, तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग धन बी स्क्वायर यानी कि x का वर्ग माइनस 2ab मतलब माइनस 2 गुणा a है 3 और b है x। ठीक है, फिर धन 6 माइनस y में भी वही सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल वर्ग, a हो जाएगा 6 और b हो जाएगा y, तो a माइनस बी का होल वर्ग होता है a स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग धन बी स्क्वायर मतलब y का वर्ग माइनस 2ab मतलब माइनस 2 गुणा a गुणा b, a है 6, b है y। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, PA बराबर अंडर रूट के अंदर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 धन x का वर्ग लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 गुणा 3 होता है 6 गुणा x हो जाएगा 6x, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, 6 का वर्ग होगा 36 धन y का वर्ग, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 गुणा 6 होगा 12 गुणा y हो जाएगा 12y। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, बस PA बराबर 9 धन 36 हो जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, तो 9 धन 36 को हमने लिख दिया 45, बाकी पदों को वैसे ही लिख दिया, x धन x की घात 2 माइनस 6x धन y की घात 2 माइनस 12y। ठीक है, ये पूरा है अंडर रूट के अंदर, जिसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब निकाल लेंगे हम P और B के बीच की दूरी। P और B के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, अंडर रूट के अंदर बिंदु P और बिंदु B के x निर्देशांक का अंतर का वर्ग धन इन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। ठीक है, अब बिंदु B का जो है x निर्देशांक कितना है x2, तो लिख दिया x2 माइनस बिंदु P का x निर्देशांक है x, तो लिख दिया x, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x का होल वर्ग धन बिंदु B का y निर्देशांक है y2, तो लिख दिया हमने y2 माइनस बिंदु P का y निर्देशांक है y, तो हम लिख दिया y, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y का होल वर्ग और पूरे का अंडर रूट है। अब x2 और y2 के मान रख देते हैं, तो P भी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 कितना है दोस्तों -3, तो लिख दिया -3, फिर माइनस x लिख दिया और पूरे का होल वर्क कर दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, फिर y2 कितना था 4, तो y2 की जगह रख दिया हमने, y2 की जगह रख दिया 4 माइनस y लिख दिया फिर और पूरे का वर्क कर दिया, तो 4 माइनस y का होल वर्क। यहाँ पर भी दोस्तों a माइनस बी का होल वर्क का सूत्र लगेगा, तो p भी बराबर अंडर रूट के अंदर, अब देखिए a होगा -3 इसमें और b होगा x, क्योंकि a माइनस बी ले रहे हैं ना, माइनस तो हम सूत्र में ले रहे हैं, तो b x होगा धन का और a होगा -3, तो a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर धन बी स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब -2 गुणा a कितना है -3 गुणा b कितना है x, तो रख दिया x, फिर धन 4 माइनस y के होल वर्ग में भी a माइनस बी के होल वर्ग का सूत्र लगेगा, a हो जाएगा यहाँ पर 4 और b हो जाएगा y, a माइनस बी का होल वर्ग होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर हो जाएगा 4 का वर्ग धन बी स्क्वायर हो जाएगा y का वर्ग माइनस 2ab माइनस 2 गुणा a है 4 और b है y, तो ये लिख दिया हमने। pb को हल कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो pb बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, देखिए -3 का वर्ग होगा 9, तो लिख दिया हमने 9, फिर धन x की घात 2, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा x 6x, तो लिख दिया 6x,
फिर ये धन का चिन्ह लगा दिया, 4 की घात 2 हो जाएगा दोस्तों 16, फिर धन y की घात 2 लिख दिया। अब ये देखिए माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 गुणा 4 होगा 8, 8 गुणा y 8y, ठीक है। अब पीवी बराबर अंडर रूट के अंदर देखिए 9 धन 16 हो जाएगा 25, फिर धन x की घात 2 धन 6x धन y की घात 2 माइनस 8y, बाकी पदों को वैसे ही लिख दिया, इसे मान लिया समीकरण 2। अब दोस्तों प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि जो बिंदु एक्स वाई है, जैसे हमने बिंदु P माना है, वो अन्य दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी बिंदु P बिंदु A और बिंदु B से समदूरस्थ है, यानी कि PB और PA बराबर होंगे, P की दूरी B से और P की दूरी A से बराबर होगी। PB हमने निकाला समीकरण 2 में और PA निकाला समीकरण 1 में, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो PB की जगह लिख दिया हमने अंडर रूट के अंदर 25 धन x की घात 2 धन 6x धन y की घात 2 माइनस 8y, फिर बराबर PA की जगह क्या रखेंगे समीकरण 1 से, अंडर रूट के अंदर 45 धन x की घात 2 माइनस 6x धन y की घात 2 माइनस 12y, ठीक है। दोनों तरफ अंडर रूट है तो अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ का अंडर रूट चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 25 धन x की घात 2 धन 6x धन y की घात 2 माइनस 8y बराबर 45 धन x की घात 2 माइनस 6x धन y की घात 2 माइनस 12y। अब आप देखिए x की घात 2 बाईं तरफ भी है और दाईं तरफ भी है, तो दोनों कट जाएंगे, y की घात 2 बाईं तरफ भी है और दाईं तरफ भी है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा 25 धन 6x माइनस 8y बराबर 45 माइनस 6x माइनस 12y। अब क्या करेंगे दोस्तों, सभी पदों को बाईं तरफ ले जाएंगे, जो बाईं तरफ थे वो तो वही रहेंगे, 25 धन 6x माइनस 8y, ठीक है। जो दाईं तरफ से आएंगे उनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो 45 आया तो माइनस 45 हो गया, माइनस 6x आया तो धन के 6x हो गया, माइनस 12y आया तो धन के 12y हो गया, और बराबर लिख दिया हमने 0, ठीक है। अब देखिए आप 6x धन 6x कितना हो जाएगा 12x, 12y माइनस 8y हो जाएगा धन के 4y, 25 माइनस 45 हो जाएगा माइनस 20, बराबर लिख दिया हमने 0। अब इन तीनों पदों में हमारा 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, 12x में से 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x, धन के 4y में से 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा धन का y, माइनस 20 में से 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस 5, ठीक है, बराबर 0। अब 4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा 3x धन y माइनस 5 बराबर दाईं तरफ होगा 0/4, 0 का बट्टे कुछ भी हो तो 0 ही मिलेगा, तो हमें मिलेगा 3x धन y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो ये संबंध आ गया दोस्तों हमारा x और y में, ठीक है, जो हमें ज्ञात करना था। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 3x धन y माइनस 5 बराबर क्या होगा 0। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।